मैं सरगोदा से आ रहा था और सालम इंटरचेंज से मैं मोटरवे पर चढ़ा तो भेरा के करीब मैं अपनी वालदा के साथ जा रहा था। तो भेरा के करीब मैंने सोचा कि मैं अपने टायर में हवा चेक करवा लूँ, क्योंकि इस्लामाबाद तक सफ़र करना है। तो वैसे ही मेरे जहन में वहम आया कि मुझे अपने टायर जो हैं उनको चेक करा लेना चाहिए। भेरा की टायर शॉप पे जब टायर चेक हुए तो उन्होंने कहा कि आपके टायर पंक्चर हैं, अगला टायर दायां टायर जो है वो पंक्चर है। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है पंक्चर लगा देंगे। तो फिर मैंने शुक्र भी अदा किया कि ये तो मैं बर वक्त पहुँच गया हूँ, आगे जाकर परेशानी का सामना हो सकता था। फिर उन्होंने दूसरे टायर में हवा चेक की, उन्होंने बताया कि आपका दूसरा टायर भी पंक्चर है। मैंने कहा जी ठीक है दूसरे टायर को भी पंक्चर लगा दें। जब उन्होंने वो पानी में टायर डाला पंक्चर चेक करने के लिए तो उन्होंने बताया, मालूम हुआ कि ये टायर जो है ये डैमेज हो चुका है। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नए टायर है, 5000 किलोमीटर गाड़ी चली है और ये किस तरह डैमेज हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपने कम हवा में ये चलाया है और उसमें ये टायर डैमेज हो गए। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सारा मामला क्या हो रहा है। तो मैंने कहा जी इसका हल क्या है। तो उन्होंने कहा जी आपको टायर नए डलवाने पड़ेंगे। मैंने कहा जी डालने कितने के डलेंगे। उन्होंने 17,000 रुपये मेरे से लिए और 17,000 रुपये के उन्होंने 2 नए टायर डाल दिए। मैंने उन्हें कहा कि ये जो टायर उतारे हैं ये आप मेरी गाड़ी में रखते हैं, क्योंकि नए टायर हैं, गाड़ी बिल्कुल नई है, तो इसमें मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा। तो मैंने जब उन्हें कहा कि टायर रख दें तो उन्होंने ये गलती कर दी कि वो टायर मेरी गाड़ी में रख दिए और मैं वो लेकर इस्लामाबाद में जब कंपनी के पास आया मैंने कहा जी आपने कैसे टायर दिए हैं कि ये अभी 5000 किलोमीटर के बाद ही बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और इनमें वो क्रैक्स आ गए हैं और ये ज़ाया हो गए हैं। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें वेंडर के पास चले जाएं, हमारा जो उस कंपनी को ये टायर देता है। तो मैं जनरल टायर कंपनी के पास चला गया, मैंने उनको बताया जी कि ये टायर डैमेज हो गए। उन्होंने कहा सर ये हो नहीं सकता। मैंने कहा जी आप देख लें। मैं टायर साथ लेकर गया तो उन्होंने देखा तो वो जो जिस तरह टायर की साइड्स जो थी वहाँ पर वो जो कट्स लगे हुए थे, तो उन्होंने देखते ही कहा सर आप मोटरवे से तो नहीं आए। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं मोटरवे से आया हूँ। उन्होंने कहा जी आप चक्री इंटरचेंज पे तो नहीं आपके साथ ये जो वाक़या हुआ। तो मैंने कहा जी नहीं भेरा इंटरचेंज पे हुआ है। उन्होंने कहा सर आपके साथ जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरियों के साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड, ये सिर्फ धोखा और फ्रॉड ही नहीं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है, आपके साथ भी हाथ हो गया है। और ये बेसिकली जानबूझकर कटर से टायर काटे गए हैं। मैंने कहा ये बंदा शायद टरखा रहा है, वो टायर की वो रिप्लेसमेंट नहीं देना चाहता, वो क्लेम नहीं देना चाहता। तो उन्होंने कहा जी ये मामला जो है ना जी ऐसा ही है, आप हमारी बात माने या ना माने। तो मैंने आकर अपने ब्यूरो चीफ साहब से ये बात डिस्कस की। मैंने कहा जी ये मेरे साथ वाक़या पेश आया। खावर घुमन साहब हमारे भाई हैं, ब्यूरो चीफ हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि फौरी पुलिस के जो आला हुकाम उनके दोस्त थे, जानने वाले थे, उनको कहा जी आपकी मोटरवेज पे क्या हो रहा है, हमारे रिपोर्टर के साथ ये वाक़या पेश आया। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने यकीन ही नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल आप ऐसा करें कि अदील वड़ाइच को बोलें कि आईजी साहब जो है ना इस वक्त जो इस्लामाबाद के आईजी हैं, तो आमिर जुल्फ़कार साहब, ये उस वक्त मोटरवे पुलिस के आईजी थे। उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं उनके दफ्तर में उनसे मुलाकात करने के लिए गया। वो इसलिए शायद उन्होंने मुझे बुला लिया कि ये मामला क्या है, मतलब अगर मीडिया को कोई बंदा ये कह रहा है मोटरवेज पे ये इतना घिनौना खेल खेला जा रहा है, तो मैं खुद इनसे पूछूं और इस मामले को खुद देखूं। जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई वो हैरान हो गए, वो उन्हें यकीन भी नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि अगले दिन सिविल कपड़ों में खुफिया टीमें जो हैं मुख्तलिफ जो इंटरचेंज पे क़यामत आम है वहाँ पर डिप्लॉय कर दी। वहाँ पर क्या हुआ कि अगले दिन मुझे मालूम हुआ आईजी ऑफिस से कॉल आई कि जी वहाँ पर एक बड़ा गैंग पकड़ा गया। मैंने कहा जी किस तरह। मुझे फिर वो जब मुलाकात हुई तो पता चला एक मेजर साहब, हाजिर सर्विस मेजर साहब अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और उनकी वो भी जब भेरा के करीब पहुँचे हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ी की टायर चेक करवाए, हवा चेक करवाई। तो इसी दौरान उनकी तलख कलामी शुरू हो गई और वो ये कह रहे हैं कि मेरे टायर बिल्कुल ठीक थे, आप कैसे कह सकते हैं डैमेज हो गए हैं। तो वहाँ सिविल कपड़ों में मौजूद लोगों ने वहाँ छापा मारा तो उधर लोगों की जेब से कटर निकले, बड़े स्पेशल किस्म के चाकू, और वो कटर थे जो कि हवा चेक करते हुए टायर की इतनी सफाई के साथ वो ये कार्रवाई डालते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, आपके टायर डैमेज कर दिए जाते हैं। आप बेसरो सामानी की
हालत में वहाँ पर बग़ैर बेयारो मददगार आप वहाँ पर जो हैं उनके रहमो करम पर फिर होते हैं। वो आपने टायर नहीं डलवाने तो आप आगे मूव ही नहीं कर सकते, वो कटे होते हैं और वो आप पर डाल रहे होते हैं कि टायर आपके डैमेज हो चुके हुए हैं। और फिर हुआ ये कि उन लोगों को, उन मेजर साहब की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें जेल भिजवाया गया। पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ, पूरी मोटरवेज पर ऑपरेशन शुरू हुआ। जो नेशनल हाईवेज हैं, जो जीटी रोड्स हैं, जो जीटी रोड है वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ, तलाशियाँ ली गई, लोग पकड़े गए। इस मामले को 2 साल गुजर गए तो मुझे आज मालूम हुआ कि ये गैंग जो है ये अभी तक, ये गैंग नहीं है, ये गैंग्स हैं, अभी तक वहाँ पर सरगर्म हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। एक लेडी डॉक्टर जो हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता प्राइवेसी की वजह से, उनके साथ सेम वाक़या पेश आया जब वो इस्लामाबाद से जा रही थी बलकसर के मुकाम पर। उनके साथ ये मामला पेश आया और उनके टायर जो थे वो, जब भी उनकी आपस में बहस हुई कि जी टायर बिल्कुल ठीक थे और हम चेंज नहीं करवाएंगे, फिर वो मोटरवे पुलिस को बीच में मुदाखलत करना पड़ी। उसके बाद वो जो प्रेशर उन पर बना टायर शॉप पर, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप ले जाएं गाड़ी, हम टायर में हवा भर देते हैं। जब वो गई तो कलर कार से थोड़ा सा पहले जाके वो फ्लैट हो गए टायर। वो अपनी फैमिली के साथ, रात का वक्त था, बल्कि ये वही दिन था, बताया जा रहा है कि वही दिन था जिस दिन लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो वो खातून अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर बेयारो मददगार वहाँ थी, 130 पे कॉल की, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर फिर वो टायर लेकर, वो जो फ़ाइन वाली गाड़ी, जुर्माने वाली गाड़ी होती है, उसके ज़रिए आर्जी तौर पर अरेंजमेंट करके जैसा तैसा करके वो टायर जो हैं लाए गए।